उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। अजय भट्ट 27 मार्च को नामांकन पत्र भी दाखिल करने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने नैनीताल संसदीय क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने खास बातचीत की। अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह से। नैनीताल लोकसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। भट्ट जी, किस तरह से जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं? भट्ट जी, आप लगातार जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, वो आपको जनादेश दें, किस तरीके का रिस्पांस खास तौर से मतदाताओं से मिल रहा है? ये जनता में और कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। इस समय जो जनता की तरफ से आवाज आई है इस बार 400 पार, और वो सत्य होने को जा रही है, क्योंकि जनता के उत्साह से ये आकलन किया जा सकता है। जब जनता चुनाव को अपने हाथ में ले लेती है, कार्यकर्ता तो उत्साहित रहता ही है, करता है, लेकिन तब ये समझना चाहिए कि पूरी तरह से सरकार के पक्ष में पूरा देश है। यही हालात आज पैदा हुई है। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, सभी लोग मोदी जी में अपनी प्रतिछाया देख रहे हैं। सबको पता हो गया कि उनका एक वोट उनकी तकदीर को बदल सकता है, उनके बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। इसलिए चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बेलचा लगाने वाला हो, चाय बीड़ी सिगरेट पान बेचने वाला हो, कोई भी हो, वो आज बहुत अच्छी तरह से मोदी जी के साथ है। मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता है। और विपक्ष से हमारा बहुत ही बचकाना है, बहुत ही बचकाना, हिट एंड रन, मारो और भागो, इसके अलावा कभी काम ही नहीं रहा है। पूरा देश आज जानता है कि विपक्ष की क्या स्थिति हो गई है। ये दुखद भी है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन विपक्ष का टायर बुरी तरह से पंक्चर हो गया है। भट्ट जी, आप नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? मेरे अंदाज से 27 तारीख को ये संभव है, जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि बीच में होली आ गई है, तो 27 तारीख को नॉमिनेशन होगा। भट्ट जी, आपका अपना एक सियासी अनुभव है। अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें और आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बड़ी जनसभाओं की बात करें, तो क्या अभी आप लोग ये खाका तैयार कर पाए हैं? नहीं, ये तो संगठन को करना है। हम तो इस समय उम्मीदवार हैं, हमारी भूमिका अलग है, संगठन की भूमिका अलग है। ये सारी चीजें संगठन को तय करनी है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी हाईकमान के सीनियर नेता है, वो आपके इस लोकसभा क्षेत्र में अगर आएंगे तो और जो आपकी जीत का मार्जिन है उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं, ऑफ कोर्स कहीं मोदी जी जाते हैं, मोदी जी के आने मात्र से, देखने मात्र से ही जनता मुरीद है उनकी, कहीं भी निकल जाए। मोदी जी के जाने पर तो आओ नहीं कहना पड़ता है किसी से, स्वयं ही लोग अपना हर्जा खर्चा लेके, अपने वाहन लेके मोदी जी को सुनने आते हैं। हमारा धवल नेतृत्व है, कहीं से कहीं कोई दाग नहीं है, स्वच्छ हिमालय की तरह से है। और जिस तरह से हिमालय से शुद्ध हवा आती है, पवित्रता की सुगंध आती है, ठीक मोदी जी के आने से वही सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। फैल तो गई ना। भारत के प्रधानमंत्री 2 बार बने, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। आज विश्व में ऐसी सुगंध है भारत की, जो हमारी इमेज थी वो यू टर्न हो गई है पूरी तरह से। आज भारत सर्वोच्च पद पर जाने को तैयार है और पहुंच गया है। 2047 में तो हम विकसित होने को जा रहे हैं, खाका भी तैयार हो गया है। भट्ट जी, आप कह रहे हैं जनता जनार्दन में आपको लेकर के खासा उत्साह है, और अगर हम मुद्दों की बात कर लें तो किन मुद्दों के साथ आप जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं? नहीं, मेरे को लेकर नहीं कहा, मैंने कहा मोदी जी को लेके, भाजपा को लेके, भाजपा के उम्मीदवारों को लेके, क्योंकि वो मोदी जी के उम्मीदवार हैं, नड्डा जी के उम्मीदवार हैं। तो सारी चीजें हैं। लगभग 1.5 लाख करोड़ के काम केंद्र सरकार ने, यानी मोदी जी ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिए हैं। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मांग करते हैं, चुटकियों में मोदी जी उसको पूरा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। और इतने ही काम पाइपलाइन में है। कभी सोचा भी नहीं होगा उत्तराखंड में ट्रेन जाएगी 4 धाम तक, और पीएमजीएसवाई की योजनाओं से पूरे तरह जाल बिछ जाएंगे।
टावर इतने लगेंगे कि कनेक्टिविटी दूर दराज तक चली जाएगी, और NHAI NH और एयर कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि लोगों को कहीं, अब आप बताइए कि हम हरिद्वार और देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहाज से पहले दिल्ली हमारी कारें पहुंच जाएंगी। हर जगह पर रोपवे लग गए हैं, केदारनाथ जी में है, हेमकुंड साहिब में है, काम चल रहा है, नैनीताल में टेंडर हो गया है, कोई ऐसी चीज नहीं। और चौड़ीकरण देखिएगा कितना पैसा आ रहा, 4000 करोड़, 2100 करोड़, 1200 करोड़, ऐसे हमारे बाईपासेज के लिए और चौड़ीकरण के लिए पैसे आ रहे हैं। ट्रेन की लाइनें हमारी नई नई बिछ रही हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कायाकल्प हो गया है, जैसे देश का हो रहा है उसी तरह से उत्तराखंड का कायाकल्प हो गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के बारे में जनता में जो एक परसेप्शन है वो सही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो जो चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ना चाहिए और मोदी ही इसको उबार सकते हैं, तो कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। उनको ये आभास हो गया है कि ये डूबता हुआ जहाज है। बुद्धिजीवी चाहे तैरना आए या न आए, वो छलांग लगा के पार आ जाता है। तो इसी तरह से कांग्रेस के देख लीजिए आप, सीटिंग विधायक वहां से आ रहे हैं, सीटिंग जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रहे हैं, और सीटिंग जो उनके मेयर थे वो आ रहे हैं। देश भर में देख लीजिए जगह जगह पर वही हालात उत्तराखंड में है। भट्ट जी, आपको क्या लगता है आपके संसदीय क्षेत्र में क्या एंटी इनकम्बेंसी है, और है तो? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं नहीं लगा। बहुत स्नेह मेरा अपना है, अपने क्षेत्र से, उत्तराखंड से ही है, और मेरे क्षेत्र के लोग, कहीं भी गया हूं, जब मैं पहले दिन आया 250, 300, 400 के गाड़ियों के काफिले रोड शो में आना कोई साधारण बात नहीं होती। न तो बुलावा था न कुछ नहीं, फलाने दिन आ रहे हैं। बरेली से हमारा फूलभट्टा कोई जगह है वहां पर, उत्तराखंड की, वहां पर आए, तो आप लगा लीजिए, आप देखते तो इतिहास था। इसी तरह से जिस विधानसभा में गए, खुद ही लोगों में मोदी जी के प्रति है, ये मेरे प्रति नहीं मैं कह रहा हूं, इतना उल्लास है मोदी जी के प्रति। 370 हटाई, कोई यकीन नहीं था। राम मंदिर बना, यकीन नहीं था। फ्री में राशन मिल रहा, 2028 तक और दे रहे हैं, यकीन नहीं था। फ्री में वेंटिलेटर, फ्री में वैक्सीन, फ्री में दवाएं, फ्री में राशन, फ्री में गैस, फ्री में मकान। यही तो रामराज है, और क्या है? ये आज रामराज आ चुका है। इसलिए लोगों का अटूट विश्वास मोदी जी पर है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ कमल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं, ताकि मोदी जी के हाथों को विश्व के सामने और मजबूत किया जा सके। बस अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या मान करके चल रहे हैं कि ये जो चुनावी परिणाम आने वाले हैं, इसमें हार और जीत का कितना मार्जिन होने वाला है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत ही जीत है, और जो लोग कैंडिडेट अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, तो प्राइमा फेसी हार हो गई है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नैनीताल लोकसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, और उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब चुनावी परिणाम होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पक्ष में होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।